एल्केन बनाने की वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन में बताया गया है कि जब दो एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो सोडियम हैलाइड के साथ निकल जाता है, सोडियम हैलाइड बन के, और दोनों आर एक दूसरे से जुड़कर एल्केन बनाते हैं। इसमें 2NaX निकल जाएगा, जैसे CH3Br कहलाता है मेथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथेन को जब सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट किया जाता है तो CH3 दोनों मिलके C2H5 बना लेते हैं, जिसे एथेन कहते हैं। एथेन एक एल्केन है। साथ में सोडियम के 2 एटम ब्रोमीन के साथ मिलकर के 2 सोडियम ब्रोमाइड बनाते हैं। इसी प्रकार जब CH3CH2Br यानी एथिल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं, ड्राई ईथर की ही प्रेजेंस है, तो सोडियम ब्रोमाइड निकल जाता है और यहाँ पर CH2 एक वैलेंसी खाली हो जाती है और CH2 यहाँ पर भी एक वैलेंसी खाली हो जाती है। ये दोनों मिलके ब्यूटेन बना लेते हैं, यानी CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाती है। इस प्रकार से ब्यूटेन बन जाता है और 2 अणु हमें प्राप्त होते हैं सोडियम ब्रोमाइड के। इस अभिक्रिया में जब 1 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड लेते हैं तो 2 कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होता है। 2 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड लेते हैं तो 4 कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में यदि हमें विषम संख्या वाले एल्केन को बनाना है, जैसे CH3Br प्लस C2H5Br प्लस 2Na, तो इस प्रकार की यदि अभिक्रिया होती है तो इसमें मिक्सचर ऑफ एल्केन प्राप्त होता है। किस प्रकार से होता है? CH3 और C2H5 एक दूसरे से मिलके C3H8 यानी प्रोपेन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से इसके और मॉलिक्यूल भी जिसमें रिएक्शन कर रहे हैं वहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो 2CH3Br के मॉलिक्यूल और 2 सोडियम के साथ में रिएक्शन करके यहाँ पर C2H6 अर्थात एथेन बनाते हैं। इसी प्रकार C2H5 के और 2 मॉलिक्यूल
अभिक्रिया आपस में कर सकते हैं। और जब ये अभिक्रिया आपस में करेंगे तो इनसे ब्यूटेन प्राप्त होगा। इस प्रकार से 6NaBr और ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन। ब्यूटेन कैसे बनेगा? C4H10 C4H10। इस अभिक्रिया को हम छोटे रूप में भी बैलेंस करके लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं? जैसे CH3Br यानी मेथिल ब्रोमाइड के 3 मॉलिक्यूल, तो 3 मॉलिक्यूल CH3Br प्लस सोडियम के 2, 4, 6 सोडियम एटम प्लस 3 एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। यहाँ पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस है ही। यहाँ पर Br और Na निकल जाता है 6NaBr के रूप में, और जो मिक्सचर बनता है वो J बनता है। इस प्रकार से वॉट्स अभिक्रिया संपन्न हुई।